नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में गुरु शिष्य के संवाद का उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचार का निरूपण की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में सब प्रकार के दोषों से छूटने के लिए ज्ञान, वैराग्य और ब्रह्मचर्य का उपदेश की कथा को पढ़ेंगे। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, मनुष्य को किन दोषों का मन से त्याग करना चाहिए? किन्हें बुद्धि से शिथिल करना चाहिए? कौन दोष बारंबार आ जाते हैं और कौन मोहवश फलहीन से जान पड़ते हैं? तथा बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से युक्त पूर्वक किन दोषों के बलाबल का विचार करे? भीष्म जी कहते हैं, राजन, अपने मूल कारण अज्ञान के सहित दोषों का नाश हो जाने पर पुरुष विशुद्ध चित्त होकर संसार से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार छेनी की धार लोहे की जंजीर को काटकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ध्यान संस्कृत बुद्धि तमोगुण जनित दोषों को नष्ट करके उनके साथ स्वयं भी शांत हो जाती है। यद्यपि रजोगुण, तमोगुण और काम तथा मोह से रहित शुद्ध तत्व ये तीनों ही गुण देह के मूल कारण हैं, तदापि आत्मवानम पुरुष के लिए ब्रह्म प्राप्ति का साधन तो सत्व गुण ही है। अतः संयमशील पुरुष को रजोगुण तमोगुण से दूर रहना चाहिए। इन दोनों से छूट जाने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। मनुष्य जब रजोगुण के अधीन रहता है तो तरह तरह के अधर्म युक्त कर्म करता है। उसमें दीनता आ जाती है तथा वह अर्थयुक्त भोगों का सेवन करता है। तमोगुण के अधीन होने पर वह लोभ और क्रोध जनित कर्मों में फंसा रहता है। हिंसा में उसका विशेष अनुराग हो जाता है और हर समय निंदा तंद्रा से घिरा रहता है। तथा सत्व गुण का आश्रय लेने वाला पुरुष शुद्ध और सात्विक भावों को ही देखता है। वह बड़ा निर्मल और कांतिमान होता है तथा उसमें श्रद्धा और विद्या की प्रधानता रहती है। राजन, रजोगुण और तमोगुण से मोह की उत्पत्ति होती है और उससे क्रोध, लोभ, भय और दर्प उत्पन्न होते हैं। इन सब का नाश करने से ही मनुष्य शुद्ध होता है। ऐसा शुद्ध चित्त पुरुष ही उस अक्षय, अविनाशी, सर्वव्यापक, अव्यक्त परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। उसी की माया से आवृत हो जाने पर मनुष्य के ज्ञान और विवेक का नाश हो जाता है तथा वे अज्ञान और मोह के अधीन होकर क्रोध के चंगुल में फंस जाते हैं। क्रोध से काम उत्पन्न होता है और फिर लोभ, मोह, मान, दर्प एवं अहंकार उन्मेष हो जाता है तथा अहंकार से कर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। इस प्रकार जब कर्म होने लगते हैं तो जन्म मरण का निमित्त भी बन ही जाता है तथा जिसे जन्म लेना है उसे शुक्र और शोणित का संयोग होने पर मलमूत्र से भरे हुए रक्त से लथपथ गर्भ स्थान में रहने की नौबत भी आ जाती है। अतः तृष्णा से त्रस्कृत और काम क्रोधादि से बंधे हुए पुरुष को यदि उनसे पार पाने की इच्छा हो तो वह प्रयत्न पूर्वक स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहे, क्योंकि ये अज्ञानी मनुष्यों के मोह में डाल देती हैं। स्त्री से ही उसके रज और अपने वीर्य द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, किंतु जिस प्रकार मनुष्य अपने अंग से उत्पन्न हुए जुओं को त्याग देते हैं, उसी प्रकार अपने न होकर अपने कहलाने वाले इन पुत्रादि को भी त्याग देना चाहिए। इस देह से ही स्वभावतः स्वेद के द्वारा जुओं की उत्पत्ति होती है और कर्मवश वीर्य द्वारा पुत्र उत्पन्न होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को तो दोनों ही की उपेक्षा करनी चाहिए। यह बात ध्यान में रखो कि दुख की प्राप्ति तो शरीर के ग्रहण मात्र से निश्चित है, किंतु उसकी बुद्धि शरीर में अभिमान करने से होती है। अभिमान के त्याग से दुख का अंत होता है और जिसका दुख दूर हो जाता है वही मुक्त होता है।
राजन, अब मैं तुम्हें शास्त्र दृष्टि से मोक्ष का उपाय बताता हूँ। जो पुरुष तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जितने प्राणी हैं उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में द्विज और द्विजों में वेदज्ञ श्रेष्ठ है। वेदज्ञ ब्राह्मण समस्त भूतों के आत्मा, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं। उन्हें परमार्थ तत्व का पूर्ण निश्चय होता है। नेत्रहीन पुरुष मार्ग में अकेला होने पर जैसे तरह तरह के दुख पाता है, वैसे ही ज्ञानहीन पुरुष को भी संसार में अनेकों दुख सहने पड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी ही सबसे बढ़कर है। वाणी, शरीर और मन की पवित्रता, क्षमा, सत्य, धैर्य और स्मृति, ये श्रेष्ठ गुण प्राय सभी धर्मों के मनुष्यों में देखे जाते हैं। किंतु ब्रह्मचर्य को तो शास्त्रों में ब्रह्म का ही स्वरूप माना जाता है। यह सब धर्मों में श्रेष्ठ, इसके द्वारा पुरुष परम गति प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष इस व्रत का अच्छी तरह पालन करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मध्यम ब्रह्मचारी को स्वर्ग मिलता है और कनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण का जन्म पाता है। ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन व्रत है, इसका उपाय सुनो। ब्राह्मण को चाहिए कि जब रजोगुण की वृत्ति बढ़ने लगे उसे रोक दे, स्त्रियों की बातें ना सुने तथा उन्हें क्योंकि यदि ब्रह्मचारी को यदि काम विकार हो जाए तो उसे कृच्छ व्रत करना चाहिए। और यदि विवेकी पुरुष को इस प्रकार संयत और विवेक युक्त चित्त से अपने अंतकरण में स्थित काम विकार को नष्ट कर डालना चाहिए। हृदय में एक मनोबहा नाम की नाड़ी है। वह संकल्प के द्वारा सारे शरीर से, जिस प्रकार दूध में मिले हुए घी को मथानी से मथकर अलग किया जाता है, वैसे ही शरीर के विकार को अलग कर देती है। जो पुरुष यह जानते हैं कि वीर्य की गति ही वर्ण संकरता करने वाली है, वे विरक्त और निर्दोष हो जाते हैं तथा उन्हें पुनः देह की प्राप्ति नहीं होती। वह केवल देह निर्वाह के लिए कर्म करते हैं, मन के द्वारा निर्कल्प अवस्था में स्थित हो जाते हैं और प्राणों को सुषुम्ना मार्ग में ले जाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तथा जिन्हें ऐसा बोध हुआ है कि विश्व रूप में मन ही स्थित है, उन महात्माओं का प्रणवोपासना परिशुद्ध मन प्रकाश पूर्ण और निर्मल हो जाता है। अतः मन को वश में करने के लिए मनुष्य को निष्काम कर्म करने चाहिए। इससे वह रजोगुण तमोगुण से छूटकर यथेच्छ गति प्राप्त कर सकता है। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में सब प्रकार के दोषों से छूटने के लिए ज्ञान, वैराग्य और ब्रह्मचर्य का उपदेश की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम कथा में मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का उपदेश की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।